11 मई 1998 का दिन था। उस दिन कुंभकर्ण जागा था। धरती के गर्भ में सोया हुआ कुंभकर्ण जब जागा तो धरती कांप उठी। सबको इसकी खबर मिली तो दुनिया हैरान रह गई। दुनिया के माथे पर सिलवटें पड़ने लगी और लगा मानो कुंभकर्ण के जागने से प्रलय आ जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि क्या हम आपको महाकवि तुलसीदास की रामचरितमानस की कहानी तो नहीं सुना रहे, जिसमें लंका नरेश रावण के भाई कुंभकर्ण को सोते रहने का जिक्र है। जी नहीं, ऐसा नहीं कि हम आपको रामचरितमानस के कुंभकर्ण की नहीं बल्कि उस कुंभकर्ण की कहानी सुना रहे हैं जिसे आज के ही दिन मेजर जनरल पृथ्वीराज ने जगाया था। उनके साथ मेजर जनरल नटराज भी थे। उस दिन दोपहर 3:45 पर कुंभकर्ण जागा तो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क मानने वाले अमेरिका की तो मानो नींद उड़ गई। हम जिस कुंभकर्ण के जागने की कहानी आपको सुना रहे हैं वो था 11 और 13 मई को राजस्थान की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में खेतोलाई गांव के पास हुए कुल 5 परमाणु परीक्षण का। ये सब इतने गोपनीय तरीके से हुआ कि पूरी दुनिया के परमाणु संयंत्रों और सैन्य गतिविधियों पर सैटेलाइट से निगरानी करने वाला अमेरिका को भी कुछ पता नहीं चला। इस परमाणु परीक्षण के लिए कोड वर्ड दिया गया था कुंभकर्ण जाग गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखे एक किताब में इस घटनाक्रम का जिक्र मिलता है। उस समय सत्ता में बैठे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार इस परमाणु परीक्षण कार्यक्रम को बहुत ही गोपनीय तरीके के साथ करना चाहती थी। इसलिए इसकी तैयारी इतनी गोपनीय तरीके से हुई कि सरकार में बैठे ज्यादातर लोगों को इसकी भनक तक नहीं पड़ने दी गई। पूरे कार्यक्रम को नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति और बुद्धा स्माइलिंग। जगहों के नाम के लिए कोडवर्ड रखे गए ताजमहल और व्हाइट हाउस। ये पूरा ऑपरेशन गोपनीय तरीके से करना था, इसलिए परमाणु परीक्षण में शामिल होने वाले तमाम वैज्ञानिकों को सेना वाले नाम और पहचान दी गई। उस दिन 7 रेसकोर्स रोड यानी प्रधानमंत्री आवास पर सबकी सांसें रुकी हुई थी और मन बेचैन था। बार बार नजरें घड़ी की ओर थी, कभी टेलीफोन पर जा रही थी। कमरे में कुल 7 लोग थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, योजना आयोग के उपाध्यक्ष जसवंत सिंह, वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार प्रमोद महाजन और प्रधान सचिव ब्रजेश मिश्र। तभी फोन की घंटी बजती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्र ने तुरंत फोन उठाया। फोन सुनते ही उनकी आंखों की चमक और चेहरे पर विजयी मुस्कान ने सब जाहिर कर दिया। मिश्र ने फोन को हाथ में लिए हुए बताया 3:45 पर टेस्ट हो गए। 3 टेस्ट सक्सेसफुल। सबके चेहरे खिल उठे, सांस में सांस आई, लेकिन दिल की धड़कनें बढ़ गई। आडवाणी भावुक हो उठे, कुछ बोले नहीं, बस वाजपेयी को गले लगा लिया। अपने देशवासियों और दुनिया को ये विस्फोटक खबर देने से पहले प्रधानमंत्री वाजपेयी ने विपक्ष के नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चाय पर बुलाया और उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी दी। उसके बाद प्रधानमंत्री निवास पर शाम को 5 बजे तुरंत आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 3:45 पर भारत ने पोखरण रेंज में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया है। वाजपेयी ने भारत के परमाणु संपन्न होने की घोषणा करते हुए कहा कि हमारा देश परमाणु शस्त्र संपन्न है। ये एक असलियत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमारा इरादा इन हथियारों का इस्तेमाल आक्रमण के लिए या किसी को डराने के लिए नहीं है। ये हथियार आत्मरक्षा के लिए है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भारत को कोई परमाणु खतरा नहीं है या भारत पर कोई बल प्रयोग नहीं कर सकता। हमारा इरादा हथियारों की दौड़ में शामिल होना नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने टेस्ट के सफल होने की घोषणा की। यह पूरा मिशन कलाम की अगुवाई में ही अंजाम दिया गया था। कलाम ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस वक्त भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव काफी ज्यादा था, लेकिन तब प्रधानमंत्री वाजपेयी ने प्रण किया था कि वो परीक्षण जरूर करेंगे। इस परीक्षण के साथ ही भारत एक परमाणु ताकत बना। वाजपेयी ने नारा दिया था, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। इसी वजह से इस दिन को हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर पर मनाया जाता है। हालांकि जिस तरह भारत ने इस पूरे मिशन को गोपनीयता से अंजाम दिया था, दुनिया के सभी ताकतवर मुल्क भौचक्के के रह गए और भारत दुनिया के न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो गया। दरअसल तब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को कहीं ना कहीं इस बात का शक था कि भारत ऐसा कोई परीक्षण कर सकता है, इसलिए उसकी नजर भारत के हर वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियों पर थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोखरण पर निगरानी रखने के लिए तो CIA ने 4 सैटेलाइट भी लगाए थे। भारत ने CIA और उसके सैटेलाइट को चकमा देते हुए परमाणु परीक्षण कर दिया।
तब कुंभकर्ण के जागने से वाजपेयी भारत के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री बन गए। 11 मई 1998 को पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण की खबर जब दुनिया को लगी तो ज्यादातर देश भारत के खिलाफ हो गए। अमेरिका सहित कई देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए थे। इससे पहले 18 मई 1974 को पोखरण में ही उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्देश पर पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। इसे नाम दिया था बुद्ध स्माइली। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।